नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और भाई एक ट्रेड लिया मैंने, बहुत ही सेफ ट्रेड, बिल्कुल क्लीन सा ट्रेड। जो कल चीज़ें डिस्कस की थी, जिन लेवल से डिस्कस की थी, एग्जैक्टली वही से ट्रेड लिया। देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कुछ लोग ना क्या करते हैं कि भाई टिप दे दो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब अपने ट्रेड बता दिया करो, या आपने देखा मार्केट में बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं कि जो टिप देते हैं। देखो, मैं आपको एक क्लीन बात बताता हूँ, जो ये लेवल्स में डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियोस में, इनके डबल फायदे हैं। नंबर वन तो फायदा क्या है कि आपको खुद को चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा भी डिपेंडेंट किसी दूसरी चीज़ पे हुए कि आपको कोई बनी बनाई चीज़ दे दे और आप खा लो, तो आप कभी भी मेहनत करोगे ही नहीं, आपको समझ आएगा ही नहीं कि चीज़ बनती कैसे है। सेकेंड थिंग ये है कि इन लेवल्स में जो मैं बता रहा हूँ, इनके अंदर ही टिप छुपी हुई है। जब मैंने आपको क्लियर कट ये बताई दी है कि यार इन लेवल से ट्रेड मिलेंगे, और दो चार पैटर्न्स हैं, दो चार कैंडल स्टिक के पैटर्न होंगे, चार्ट पैटर्न्स होंगे, जिनके बेस पे हम अपना ट्रेड लेते हैं। तो बस यही तो टिप है यार, और क्या है। आप इन लेवल्स के ऊपर अपना मार्केट को चेक करो कि यहाँ से बाइंग साइड जाना है, सेलिंग साइड जाना है। जैसे ही प्राइस एक्शन बने, आप अपना लो ट्रेड। यही टिप है भाई, और कोई फालतू की पेड टिप वगैरह नहीं होती। कोई कॉल वगैरह कहीं मैं देता नहीं, ना मैं कहीं चीज़ें रनिंग मार्केट में ये चीज़ें डालता, क्योंकि इस चीज़ से ना आपका डिसीजन मेकिंग, इस चीज़ से डिसीजन मेकिंग जो हो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो ध्यान ये दो भाई कि आप अपनी लर्निंग को बढ़ाओ। इतनी बेस्ट नॉलेज इतनी सिंपल लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेगी। अब किसी भी कोर्स भी, कोई आपने बहुत लोगों ने किए होंगे पेड कोर्स वगैरह, भाई फालतू के पैसे लेके आपको 1000 ऐसी चीज़ें सिखा देंगे, माइंड उलझा रहेगा। यहाँ देखो, नीट एंड क्लीन चार्ट है ही नहीं चार्ट पे कुछ, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, बस माइंड में आपकी साइकोलॉजी है। यही चीज़ें हैं और कुछ है ही नहीं। तो इतना इजी तरीके से कोई ना समझाएगा, ना कोई बताएगा, ना कभी आपको समझ आएगा। तो बेस्ट है इन चीज़ों को समझो, खुद से सीखो और ट्राई करो कि भाई धीरे धीरे आप खुद सीख के और अपने खुद के लेवल पे ही चीज़ें करने लग जाओ। किसी फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, टिप के चक्करों में। देखो, चलो मार्केट पे आओ। देखो, पहली चीज़, मैंने कल यहाँ क्लोजिंग थी, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई या तो इसके ऊपर ये पूरा जो लेवल दिखाई दे रहा है, या तो इसके ऊपर अगर इसके पास रुक के और इसका अगर ब्रेकआउट होगा। देखो, यहाँ क्लोजिंग थी, मैंने कहा था कि यहाँ रुक के ब्रेकआउट करे। नीचे मैंने जो आपको लेवल बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि ये वाला इसके आसपास बताया होगा, ये वाला देखो, ये इसके पास रुके, इसका ब्रेकडाउन हो तब सेलिंग कर लेंगे। अगर एकदम से गैप डाउन हो जाता है, तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि देखो, गैप डाउन होता है, और जो रास्ता हमें टारगेट चाहिए, जिस रास्ते पे जो हमारा टारगेट होता है, अगर उसके पास सीधा गैप डाउन ही हो जाए, या गैप डाउन होते ही वहां चला जाए, तो अपना एक बार का तो जो घोड़ा, जिसको जो रास्ता घोड़े को तय करना था, वो जा चुका है। फिर आप फ्रेश अपने लेवल पे फ्रेश एंट्री देखो, फ्रेश लेवल्स बनने दो। अब देखो होता क्या है, आज मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन होते ही सीधा 51,000 के आसपास, ये 51,047 का इसका ये लो है। तो मतलब 51,000 यहाँ तक का अपना टारगेट था। मैंने आपको कल बताया था, यहाँ से अगर मार्केट आएगी तो फर्स्ट टारगेट 51,000, और फिर ये जो प्रीवियस डे का लो है, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इसमें भी, ये मैंने आपको बताया था। सीधा मार्केट आई 51,000। जब यहाँ से एक बार के लिए आप खुद सोचो कि यहाँ से ये हो चुका है, देखो अराउंड 200 पॉइंट्स के, वो बल्कि इसकी क्लोजिंग और ऊपर थी, ये क्लोजिंग थी, देखो 230 पॉइंट्स के करीब ये आ चुका है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में ही आ चुका है। यहाँ से कोई लेवल नहीं है, यहाँ से ना बाइंग का लेवल है, ना सेलिंग का लेवल है, तो अपने को कोई चक्कर में पड़ना ही नहीं था। अब करना क्या है भाई, 51,000 के आसपास कोई प्राइस एक्शन दे, या तो कुछ थोड़ी देर रुके, ब्रेकआउट वगैरह कुछ तो करे कि अपसाइड का ब्रेकआउट करवाए, तो हम ट्रेड लें। देखो, ये 5 मिनट की कैंडल है, सीधा ब्रेकडाउन हुआ, सीधा नीचे आया 51,000 के आसपास आके, और एकदम से यहीं से बाइंग आ गई। तो यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना, अब शांति से बैठे हैं, कोई बात नहीं है। मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके ये जो हाई था प्रीवियस डे का, इसने इसको भी ब्रेक किया। तो मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है कि अगर ऐसे भागते भागते ब्रेक करते, देखो इसने क्या किया, सीधी यहाँ से चला, और ये चीजें ध्यान रखा करो, बस गलतियां यही होती हैं। देखो 170 पॉइंट्स 1 2 3 कैंडल में जा चुका है, इसको ब्रेक करते हुए 170 पॉइंट तक। घोड़ा 170 पॉइंट अगर चला गया, सोचो आप 150-200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी चल चुका होता है किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने से पहले, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, वहां पे आप सीधा कभी भी जंप मत करो, कभी भी जंप मत करो। फंसते क्यों, देखो
जो लोग इंडिकेटर्स वगैरह देखते हैं वो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई डाइवर्जेंस दिखाई दे जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा वो डाइवर्जेंस भी। आपको कुछ देखना ही नहीं है भाई, माइंड में साइकोलॉजी रखो ना कि यार 150-200 पॉइंट जा चुका और कितना भगाओगे। बुलिश मार्केट थोड़ी है ये, बुलिश मार्केट भी नहीं है। और बुलिश हो तो भी मैं कहता हूं बिल्कुल बुलिश हो तो भी कोई बात नहीं है। देखो सिंपल साइकोलॉजी, 150-200 पॉइंट गए, कुछ लोग तो इंपॉर्टेंट लेवल के पास आते ही प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उनको प्रॉफिट बुक करने दो, यहाँ थोड़ी रेड कैंडल बनने दो, रेड कैंडल के बाद फिर से अप साइड ब्रेक होने दो, तब एंटर करो। वो हुआ नहीं। अब यहाँ पे ये कैंडल बनी, देखो ये कैंडल बनी, ये एक इवनिंग स्टार टाइप बन गया, ठीक है, इवनिंग स्टार बन गया प्रॉपर टॉप ऑफ द ट्रेंड, मतलब बिल्कुल टॉप पे जाके यहाँ से 51,000 से चल के और 400 पॉइंट ये अप साइड गया, 400 पॉइंट्स बिल्कुल सीधा जाके, और यहाँ पे इसने बनाया एक इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का सिंपल साइकोलॉजी भी वही है कि एक यहाँ तक बायर्स एक्टिव थे, फिर थोड़ा बायर्स न्यूट्रल हुए, फिर सेलर्स आ गए। सिंपल बात है, इस न्यूट्रल कैंडल का लो अगर सेलर्स ने निकाल दिया तो सेलर्स एक्टिव हो गए, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। अब यहाँ से एक चीज तो क्या है कि एग्रेसिव प्लेयर जो है वो यहीं पे अपनी एंट्री बना सकते थे कि भाई ये स्टॉप लॉस मारना, ये अपना ले लिया, ठीक है। मैंने ये एंट्री नहीं बनाई थी, मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो ट्रेड था वो, देखो मेरा ट्रेड जो था वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ आराम से शांति से ट्रेड लेना चाह रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे और अपसाइड ही ब्रेक कर दे, कि जिस वे में रिकवरी आई थी तो लग रहा था ये चीज़। बट होता क्या है कि मार्केट देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। जो मेरा ट्रेड था वो देखो आप, ये देखो यहाँ ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद ये रेड कैंडल आई, इसने इस ग्रीन कैंडल का पूरा एनगल्फ कर लिया। तो यहाँ ये जैसे इसने एनगल्फ किया था तो यहाँ क्लियर हो गया था कि भाई ठीक है, मार्केट जो है बाइंग साइड की तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया था कि मार्केट अब इसका हाई तो निकालना बहुत मुश्किल हो गया। अगर इसका हाई निकालते बायर्स में दम होता तो ये एनगल्फ नहीं कर पाते, इसका जो बायर्स का वेपन था उसका एनगल्फ कर ही नहीं पाते। अगर बायर्स में दम होता तो एटलीस्ट इस कैंडल का लो बचा लेते, लेकिन यहां से बायर्स ने एकदम से हाथ छोड़ दिया। यहाँ कोई आप सोचो कि कोई फ्रेश एकदम से बड़े प्लेयर सेलर्स वगैरह एक्टिव नहीं हुए, यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, इसका मतलब एकदम से बायर्स ने हाथ छोड़ दिया, बायर्स एकदम से वीक पड़ गए। अब यहाँ फ्रेश पोजीशंस भी बनेंगे ऑब्वियसली, तो उसके बाद जो ना एकदम से फ्रेश पोजीशन बननी स्टार्ट हुई। फिर आज एक्सपायरी था तो मैंने आपको बताया कि ओआई डाटा वगैरह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस दिन। यहाँ 51,500 400 300 पे कॉल साइड ओआई डाटा भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होने लग गया था। अब मेरी जो एंट्री थी नेक्स्ट वो देखो आप, अब नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री ली, देखो ये ग्रीन कैंडल आई, यहाँ मेरी बिल्कुल यहाँ इसके टॉप के आसपास देखो यहाँ एंट्री थी, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा था, हार्डली 40-50 पॉइंट का था। हाँ ये देखो 360 400, और यहाँ कहीं मेरी 355 यहाँ कहीं एंट्री थी, मान लो तो 50 पॉइंट के करीब लगाओ, चलो स्टॉप लॉस था मेरा, ठीक है। और उसके बाद तो देखो वन साइडेड, और फिर तो क्या है कि यार देखो सिंपल बात है, अप साइड ये जाना नहीं है। जिस दिन एक्सपायरी हो और ये दिन में 11-12 बजे का टाइम होगा, थोड़ी देर आप रुको, क्योंकि इस टाइम में मोमेंटम भी चला जाता है, बट एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम आपकी फेवर में बहुत जल्दी डेके होते हैं। तो यहाँ रुका रहा, जब ये 70-80% प्रीमियम खत्म हो गया था तो मैंने सेकंड हाफ से पहले इसको एग्जिट कर लिया। तो बस यही तो ट्रेड चाहिए होता है, इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम जरूर फॉलो करो, और जल्दबाजी में मत आओ। जब तक क्लियर ट्रेड ना देखे तो ज्यादा फंसना नहीं है जल्दबाजी में। आपको मार्केट कहीं तूफान मचाने दो, ऊपर जाए नीचे जाए कुछ करे मार्केट, लेकिन आपको अच्छा ट्रेड एक जरूर मिल जाएगा शांति से, 15 मिनट में मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 15 मिनट को भी बहुत यूज करो, बहुत ज्यादा देखो, इससे क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी आपको। सिंपल सा ट्रेड देखो बहुत है ट्रेड लेने को, तो देखो फिर एक ट्रेड ये भी बना था, बट मैं तो ऑलरेडी ट्रेड में था। देखो ये पूरा 15 मिनट की जो पूरी रेंज है, देखो ये पूरी रेंज, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास है, ये पूरी रेंज का ये अच्छा खासा ब्रेक डाउन हुआ। देखो अब ट्रेड लेने वाला यहाँ भी ले सकता था, यहाँ ट्रेड लो अब 51,215 है, ये मान लो 51,200 300 की आप कॉल सेल करके बैठ जाओ, एक्सपायरी वैसे है, ठीक है, और ये पूरा आपके फेवर में ही रहा होगा। इसको आप ना भी काटोगे तो पूरा आपके फेवर में है। अपना स्टॉप लॉस जो अपना वो कोस्ट टू कोस्ट कर लो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कोई वाइल्ड मूव आ जाए तो कोस्ट टू कोस्ट करके छोड़ दो। तो ट्रेड तो देखो बहुत दिखते हैं, बस वही है कि शांति से, जब तक शायद ट्रेड आता है कई लोगों की तो स्टॉप लॉस हिट हो लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी इतनी होती है, मार्केट ओपन होते ही एकदम से कूद जाते हैं। वो चीजें कभी मत करो भाई, शांति से रहो, बिल्कुल शांति से, ट्रेड मिलेगा आराम से। चलो अब आओ भाई, एक बार करना क्या है, देखो नेक्स्ट देखो वही चीज फिर से है। मैं आपको पहले जो बात बताता रहा हूँ कि भाई हाई जो ये है बायर्स का जोन, इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग आएगी, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। नीचे वही कल का जो लो है उसको मार्केट ने आज भी डिफाइंड किया है। देखो ये कल का, ये मतलब आज का लो है फ्रेश 50,950, इसके नीचे सेलिंग आएगी,
सिंपल सा बिल्कुल एक सिंपल व्यू रखो कि अगर मार्केट यहीं ओपन होती है, थोड़ी देर टाइम बिताती है अपने लोगों के पास और टाइम बिता के इसका ब्रेक डाउन कर दे, 15 मिनट में ब्रेक डाउन हो, बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद नीचे का ट्रेड लेंगे, सीधा टारगेट यही होगा 50,550। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अच्छा, मार्केट अगर यहीं पे टाइम बिता के कोई बाइंग साइड का सेटअप दे तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, बट उसको एग्जिट जल्दी करेंगे, इसके बीच में ट्रेड को एग्जिट जल्दी करेंगे, ठीक है, सिंपल। और ट्रेड यहां से लेंगे या फिर यहाँ टॉप से, अगर मार्केट मान लो गैप अप हो जाए और यहाँ इसके आसपास अपने को बाइंग साइड तभी जाना है जब इसके पास टाइम बिता के इसका 15 मिनट में ब्रेकआउट मिले तो ही जाना है बाइंग में। अदरवाइज यहाँ से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिला तो फिर से रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। तो बहुत सिंपल सा ही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की चीजें है नहीं। अपना माइंड में क्लैरिटी रखो कि भाई ट्रेड लेना कहाँ से, बस देखो सिंपल सा है यार। यहाँ बीच में हमें क्यों फंसना है, यहाँ नहीं पता हमें अप साइड जाए नीचे जाए, अपना स्टॉप लॉस खा जाएगा। यहां से कोई ट्रेड मिले अपने को, सिंपल बात है। तो यहाँ कॉन्सोलिडेट होके डाउन साइड ब्रेक हो या कॉन्सोलिडेट होके अप साइड ब्रेक हो, वैसा ही ट्रेड लेंगे। यहां से अपने को रेंज, यहाँ टाइम बिता के अप साइड ब्रेक करे डाउन साइड ब्रेक करे, वैसा ही ट्रेड लेंगे। अप साइड या यहाँ से डाउन साइड हुआ तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, इसके बीच में थोड़ा जल्दी जल्दी एग्जिट कर जाएगा, सिंपल सी बात है। और जल्दी जल्दी एग्जिट का मतलब है बैंक निफ्टी में जल्दी भी 150 से 200 पॉइंट तभी जाते हैं, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है अंदर अंदर का भी। ये मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यही है। और तो कुछ देखो है नहीं करने को, सिंपल सा बिल्कुल क्लियर सा दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, अगर हो जाए बहुत बड़ा गैप डाउन, मान लो यहाँ से एकदम से गैप डाउन जो टारगेट है इसके आसपास ही हो जाए, तो एकदम से बिल्कुल जंप नहीं करेंगे, फिर हम फिर से बायर्स जोन में फंस जाएंगे। तो यहाँ से देखो एकदम से बाइंग साइड का रिकवरी आए, उसमें हमें नहीं फंसना है कि यहाँ आते ही बाइंग करें, नहीं। यहाँ मार्केट को स्टेबल हो, मार्केट रेंज वगैरह बनाए, रेंज बना के अपने को कोई बाइंग का सेटअप मिले तो बाइंग साइड जाएंगे। अदरवाइज जो एकदम से जो स्पाइक आती है ना, वो हमारा काम नहीं है यार। वो एकदम से सडन बाइक वगैरह करना है, बड़े प्लेयर्स का काम है, उनको करने तो फिर हमें जो प्राइस एक्शन मिलेगा उसके बाद हम इस पे एक्ट करेंगे, सिंपल सी बात ये है। यहाँ सेलिंग साइड नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना, ये बायर्स का जोन है पूरा। बस सेलिंग साइड जाएंगे जब ये लो ब्रेक होगा, यहाँ पे मार्केट टाइम बिता के इसका लो ब्रेक करेगी तो ही जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा गैप अप इसके ऊपर हो जाए तो फिर से एकदम से जंप नहीं करना, घोड़ा बहुत चल चुका होगा, सिंपल सी बातें हैं ये। इनको यार आपको सारी समझ में भी आ चुकी होंगी अब तो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।